महाराष्ट्र के 29 नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। 16 तारीख को इसका काउंटिंग होगा, 15 को वोटिंग है। लेकिन उससे पहले ही आज 5 बजे तक सब कुछ प्रचार रैली चलने वाली थी, अलग अलग जगह शोभा यात्राएं भी चल रही थी और 5 बजे सब कुछ बंद होने वाला था। अजित पवार खुद पुणे में थे, सुनील तटकरे उनके प्रदेश अध्यक्ष है, उनके साथ उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कंडक्ट की। लेकिन यहां तक बात रुकी नहीं। आज क्या हुआ है पुणे में, देवेंद्र फडणवीस आए, अजित पवार पर तंज कसा और उसके बाद डिजाइन बॉक्स कंपनी नरेश अरोरा जिसके मालिक है, जो कंपनी पिछली लोकसभा चुनाव से अजित पवार के लिए कैंपेनिंग का काम करती है, इमेज बिल्डिंग हो या फिर जो लाड़की बहना आई थी जिसके बाद अजित पवार का पूरा जो हुलिया था, उनका जो पूरा इमेज बिल्डिंग था, रूप था, पूरा चेंज किया गया। वो पिंक जैकेट का कंसेप्ट वगैरह ये सब कुछ ये डिजाइन बॉक्स ने डिजाइन किया था अजित पवार के लिए। उनके ऑफिस पर पुणे के क्राइम ब्रांच ने आज छानबीन की है। उसी दफ्तर में अभी खड़ा हूं मैं, अलग अलग जगह आप लोग देख सकते हो, ये सभी यहीं के एम्प्लॉयज है डिजाइन बॉक्स के। पुणे के शिवाजी नगर एरिया के नजदीक ये इनका दफ्तर है और जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की तब इनका कहना है कि क्राइम ब्रांच के कुछ लोग आए थे। अब बात यह है कि जब हमने पुणे के जो टॉप कॉप है अमितेश कुमार, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की, उनका कहना था कि एक फोन आया था कंट्रोल रूम पे। अब कंट्रोल रूम का जो फोन आया था तो उसी फोन के आधार पर उन्होंने कहा कि हमारे पुलिस कुछ वहां मौजूद थे, वो वहां चले गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो फोन पे इंक्वायरी, जो फोन पे कुछ कहा गया था उसी के लिए हम वहां इंक्वायरी के लिए गए थे। अब छापेमारी को जो बोला जा रहा है उतना कुछ हुआ नहीं यहाँ, ऐसे यहाँ के लोगों का कहना है। आप अलग अलग जगह देखिए, ये पूरा डिजाइन बॉक्स का पुणे में ऑफिस का बहुत बड़ा इनका सेटअप है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये आगे राइट में आप जाओगे तो वहां डिजाइन बॉक्स कंपनी के एम्प्लॉयज है, वो बैठे हैं यहाँ। इनके जो सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं बल्कि अजित पवार के लिए इमेज बिल्डिंग का बहुत बड़ा ये डिजाइन बॉक्स काम करती है और उन्हीं का दफ्तर ये पुणे में है। दफ्तर में जब हम पहुंचे, उनसे बात करने की कोशिश की तो यहाँ के एम्प्लॉयज का कहना है कुछ देर तक यहाँ पुलिस आई थी। अक्सर क्या होता है, जब पुलिस को कोई कंट्रोल रूम को कॉल आता है तो उसे आंसर करना पड़ता है। कितने देर में उन्होंने उसमें रिएक्ट किया उसका रिकॉर्ड भी पुलिस के पास रहता है और रिएक्शन टाइम क्या था वो भी रहता है। अब सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, यहाँ के लोकल पुलिस नहीं पहुंची बल्कि क्राइम ब्रांच पहुंची पुणे की। इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं कि एग्जैक्टली किस तरह की ये सब राजनीति के दरमियान और कुछ कार्रवाई की जा रही है और आने वाले वक्त में क्या ये कार्रवाई और इंटेंसिफाई होगी, ये भी देखना अहम पूर्ण रहेगा। जितने लोगों से भी हमने यहाँ बात करने की कोशिश की उन सभी का यही कहना रहा बार बार कि पुलिस थे, कुछ देर तक पुलिस यहाँ आए थे, पूरी देर तक नहीं थे। लेकिन ये सब कुछ कहने के बाद भी उनका आखिरकार क्या कहना है सभी का कि पुलिस ने जो कुछ भी यहाँ इंक्वायरी करने की कोशिश की उनको यहाँ कुछ मिला नहीं है। मैं खुद पुलिस से बात कर रहा था, पुलिस ने भी ये बोल दिया कि एग्जैक्टली कुछ हुआ नहीं था। कितने देर तक, बस ये बताइए कितने देर तक पुलिस यहाँ थी? श्री नरेश अरोड़ा जी आके अभी आप लोग को ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देंगे इस चीज पे। लेकिन पुलिस आई थी। श्री नरेश अरोड़ा जी आप लोगों को डिटेल स्टेटमेंट दे देंगे इस पे। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि पुलिस कितने देर तक थी यहाँ? सर श्री नरेश अरोड़ा जी आके जी उनसे बात भी हमारी हो रही है। मैं बस आप यहाँ खुद मौजूद थे तो कितने पुलिस के अफसर थे और कितने देर तक यहाँ रुके थे? मैं स्टेटमेंट देने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ। सर हैं, सर आके स्टेटमेंट आपने खुद देखा था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर बट सर मैं ऑथराइज नहीं हूँ, सर ऑथराइज है। सर आके स्टेटमेंट देंगे। थैंक यू। तो ये सब डिजाइन बॉक्स के लिए काम करते हैं और यही इस दफ्तर में अलग अलग लोग हैं जो यहाँ बैठते रहते हैं और इसी कंपनी का काम पूरा यहीं से चलता है। लेकिन इनका कहना है कि नरेश अरोरा जो इस कंपनी के ओनर है उससे वही ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले आज तक।